तरीके से एक समय में उन पे हमले हुए थे। कोई दंगा भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। दंगा मुक्त प्रदेश, एक सुरक्षित अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। दुनिया ने न्याय और सत्य की लड़ाई को एक बार पुनर्स्थापित होते हुए देखा है। पूरे देश एयर कनेक्टिविटी देश का सबसे अच्छा आज के दिन पे यूपी में है। हम 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ वर्तमान में 9 एयरपोर्ट संचालित कर रहे हैं। 2 से 9 तक हम पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि ट्रायल रन हम फरवरी में इसी महीने लेने जा रहे हैं। वहां पे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से हमारे पास चालू हो चुके हैं और जेवर में ट्रायल रन इसी महीने हम लोग करेंगे। यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5000 हेक्टेयर लैंड में हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब के मार्गों को मुझे याद है आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा माना जाता था एनसीआर में और उसमें गुड़गांव का अच्छा माना जाता था। आज अगर आप जाकर के देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, तो एनसीआर में दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद का देखने को मिलेगा। तो मेरा सौभाग्य है कि उस आंदोलन का नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। तमाम प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और अंततः जो सत्य होगा उसकी तो जीत होनी होनी है और वही हुआ। के अंदर जिस प्रकार का माहौल था वह आम जनमानस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हर घर में दीप जल रहे थे, हर मोहल्ले में भंडारे चल रहे थे, राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम चल रहे थे और आतिशबाजी भी हो रही थी। यानी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ व्यवस्थाएं चलती भी दिखाई दे रही थी। और हम लोगों ने तो यह भी देखा कि जो लोग सामान्य दिनों में इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, वे लोग भी उस अभियान का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई को किन किन स्तरों पर नहीं लड़ी गई। संभवतः दुनिया का पहला ऐसा अभियान था, ऐसा आंदोलन था जब भारत के आत्मा के रूप में जाने वाले श्री राम को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े थे। अनुमान करिए किस स्तर पर न दिए गए और किस किस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी गई हो। हर प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः जो भारत का उद्घोष है सत्यमेव जयते का, वह सार्थक हुआ और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, इस नए उत्तर प्रदेश की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। एक नए भारत का दर्शन किया, एक नया भारत जो अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। और वह आयोजन हम सबको अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के 5 शताब्दी के एक लंबे अंतराल के उपरांत प्राण प्रतिष्ठा समारोह के माध्यम से देखने को प्राप्त हुआ। इस समारोह के
दुनिया का अब तक का सबसे सफलतम आयोजनों में से आयोजन था। और कोई भारतवासी ऐसा नहीं था जिसने इस दृश्य को अपनी आंखों से या फिर उसके रिकॉर्डिंग को बार बार अवलोकन न किया हो। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा आंदोलन चला था, एक लंबा अभियान चला था। राजाओं के द्वारा, साधु संतों, नागाओं, निहंगों, महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न तबकों ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। 76 तो बड़े युद्ध हुए, 3 लाख से अधिक राम भक्त अयोध्या के लिए शहीद हुए। और फिर अंतिम जो अभियान चला था 1984 में, अंतिम अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके परिणति के रूप में हमें 22 जनवरी 2024 का दिन देखने को मिला, जब 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के उपरांत अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा